हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आईजीआईएमएस में एमएससी नर्सिंग होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, बीएससी नर्सिंग होता है और जीएनएम होता है। ये सब नर्सिंग कोर्स में होता है, ठीक है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि आईजीआईएमएस में एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप भी आईजीआईएमएस से एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या फिर कोई भी रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो अभी इसका फॉर्म आया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा आपका 14 अक्टूबर 2022। तो अगर आप भी आईजीआईएमएस से एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर नर्सिंग कोर्स भी करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमएससी नर्सिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, ठीक है। तो ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप आईजीआईएमएस से करना चाहते हैं एमएससी नर्सिंग तो ये सिर्फ फीमेल के लिए है, या फिर कोई भी नर्सिंग कोर्स सिर्फ फीमेल के लिए है, या फिर एमएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट है एमएससी नर्सिंग का 10 और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का टोटल नंबर ऑफ सीट है 40, ठीक है। और अगर देख ले एमएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, किस किस सब्जेक्ट से आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो अगर आप पेडियाट्रिक नर्सिंग से करना चाहते हैं तो उसमें 5 सीट अवेलेबल है, एंड अगर आप ओबीजी नर्सिंग से करना चाहते हैं तो उसमें 5 सीट अवेलेबल है, ठीक है। और इस तरह से टोटल 10 सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएससी नर्सिंग का अगर देखें तो बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट्स, यानी कि अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी नर्सिंग का एक डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर आप जेएनएम के बाद एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए, और टोटल जो आपका परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एन आरएनआरएम, ठीक है। यानी कि आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी करते हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कब से? जिस दिन आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जिस दिन एक नर्सिंग रजिस्टर्ड नर्स का जो डेट है उस दिन से आपका 1 ईयर का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो भी आपका कोर्स है, बीएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, उसमें 55% आपका होना चाहिए, ठीक है। ये है एमएससी नर्सिंग के लिए। अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए देखें तो ये भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 40 है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 पास्ड आउट प्लस डिप्लोमा इन General Nursing and Midwifery or GNM from any institution recognized by Indian Nursing Council, RNRM nurse registered midwife registration with any state nursing council who has secured 40% for UR candidate, 36.5% for BC or EWS or 34% फॉर ईबीसी एंड 32% फॉर एसटी एससी कैंडिडेट्स। यानी कि अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जीएनएम होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और 10+2 होना चाहिए, ठीक है। पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक रजिस्टर्ड नर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए, बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 36.5% होना चाहिए,
ठीक है। ईबीसी के लिए 34% होना चाहिए और एसटी एससी के लिए 32% होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2022 और ये जो है आपका विया स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अदर कोर्स से रिलेटेड मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इस वीडियो में मैं बस एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में बताना चाहती थी। और इससे रिलेटेड अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन में डाले गए लिंक को आप देख सकते हैं, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में भी बताई हूँ एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।